की दो तस्वीरों ने मचाया हड़कंप। उदयनिधि ममता से प्यार, इंडिया गठबंधन से तकरार। लोकसभा चुनाव से पहले होगा बड़ा खेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं शबनम। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने से पहले पीएम मोदी क्या बड़ा खेल करने वाले हैं? क्योंकि पीएम मोदी की दो तस्वीरों ने सियासी पारा हाई कर दिया है। एक तस्वीर में पीएम मोदी के साथ सनातन विरोधी उदयनिधि स्टालिन है, तो दूसरी तस्वीर में बीजेपी को कोसने वाली ममता बनर्जी। पीएम मोदी की दो तस्वीरों ने राजनीति में तहलका मचा दिया है, सियासी खेल को दिलचस्प बना दिया है। आगे कुछ भी बोले, उससे पहले इन दो तस्वीरों पर नजर डालिए। एक तरफ हिंदुओं को कोसने वाले डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन है, तो दूसरी तरफ तस्वीर में हर वक्त बीजेपी को आंख दिखाने वाली इंडिया गठबंधन की दीदी ममता बनर्जी हैं, जिन्हें पीएम मोदी बर्थडे विश कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ दोनों की नजदीकियों को देखकर हर कोई यही बोल रहा है, आखिर पीएम मोदी सोच क्या रहे हैं? वहीं इन दो तस्वीरों से न सिर्फ बीजेपी में बवंडर आ गया है, बल्कि विपक्ष में भी भगदड़ मच गई है। वैसे तो चुनावों से पहले बहुत से उथल पुथल देखने को मिलते हैं, कोई आता है कोई जाता है, सेंधमारी का मौका कोई नहीं गवाता है। कब कौन किधर पलटी मार जाए ये किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि राजनीति में सब कुछ अचानक ही होता है और हालात बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव भी इससे अछूता रहने वाला नहीं है। इसी वजह से हर एक छोटे बड़े एक्शन के धांसू मायने निकाले जाते हैं। यही कारण है कि पीएम मोदी के उदयनिधि स्टालिन से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी को बर्थडे विश करने का पैंतरा उसी पहलू से देखा जा रहा है। उदयनिधि स्टालिन की पीएम मोदी से मुलाकात को क्यों गंभीर माना जा रहा है, तो चलिए पहले इसी की कड़ियां खोलते हैं। दरअसल उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और मंत्री हैं और इंडिया गठबंधन में खास ओहदा रखने वाले नेता भी हैं। ये उस वक्त चर्चा में आए जब राम मंदिर के शोर के बीच स्टालिन ने सनातन धर्म को कोसना शुरू कर दिया और बोलने लगे तो मर्यादा ही भूल गए। उदयनिधि स्टालिन ने कहा, कुछ चीजों का सिर्फ विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। हम डेंगू मच्छर, मलेरिया या कोरोना वायरस का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे खत्म करना होगा। इसी तरह हमें सनातन को खत्म करना है। सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणियों पर पूरे देश में बवाल मच गया था। बीजेपी ने उदयनिधि को सड़क से लेकर संसद तक घेरा, हाई कोर्ट तक ने उनके बयान पर आपत्ति जताई थी और स्टालिन के खिलाफ कार्रवाई न करने पर पुलिस तक को फटकार लगाई थी। तो ऐसे में अचानक हिंदू विरोधी उदयनिधि का मोदी के दरबार में हाजिरी लगाना और मोदी का भी उनका स्वागत करना कई सवाल खड़े कर रहा है। पहले तो यही, क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा या फिर खेला होने वाला है? इसके साथ ही उदयनिधि ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद धन्यवाद का एक पोस्ट भी किया। कुछ दिनों से पीएम मोदी और उदयनिधि की नजदीकियां काफी चर्चाओं में आ रही हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने तमिलनाडु का दौरा भी किया, उदयनिधि के साथ कई मंच भी साझा किए, तो यहाँ सियासत में गुबार न उठे, ऐसा भला कैसे हो सकता है? अब बात दीदी की भी कर लेते हैं। ममता बनर्जी बीजेपी के साथ साथ पीएम मोदी को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ती। जिस तरीके से बीजेपी को वो टारगेट करती हैं, तो बीजेपी उन्हें भी अपना सबसे बड़ा सियासी दुश्मन मानती है। बावजूद उसके भी कुछ दिनों से पीएम मोदी ममता बनर्जी का गर्मजोशी से हर कार्यक्रम में स्वागत कर रहे हैं। और तो और जब बंगाल में ईडी पर हमला हो रहा है, नाम टीएमसी नेताओं का आ रहा है, तो भी पीएम मोदी ममता बनर्जी को बर्थडे विश कर रहे हैं। जरूर इसके पीछे कुछ बड़ा खेल है। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? ममता बनर्जी और उदयनिधि स्टालिन इंडिया गठबंधन का कुछ बिगाड़ने वाले हैं, या फिर इनसे मुलाकात कर पीएम मोदी कुछ धमाकेदार सोच रहे हैं? तो लोकसभा चुनाव से पहले विरोधियों के साथ पीएम मोदी के इस रुख के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल डीएमके, टीएमसी स्थानीय दल हैं, इनका अपने अपने क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग पर विवाद खत्म नहीं हुआ है, तो अभी चारों तरफ से रास्ते खुले हुए हैं। वैसे भी ममता कांग्रेस और राहुल गांधी को खास पसंद नहीं करती हैं और बंगाल में वो सीट शेयरिंग पर किसी भी, खासकर कांग्रेस की मनमानी चलने देने वाली नहीं है। इसलिए मोदी अगर खेल कर दें तो बंगाल में इंडिया गठबंधन को तबाह होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसी के साथ पीएम मोदी का विरोधी दलों के नेताओं के साथ इस तरह का व्यवहार स्वस्थ राजनीति का भी संदेश देता है। इससे लोगों में बीजेपी के लिए अच्छी छवि तैयार होती है। ऐसे में ये बीजेपी की इमेज बिल्डिंग का हिस्सा भी हो सकता है।
पीएम मोदी बार बार ये कहते हैं कि विरोध का विरोध ठीक नहीं, हर काम का हल तरीके से निकाला जा सकता है और यही तरीका अब पीएम मोदी अपना रहे हैं, जिसका नतीजा बीजेपी की बल्ले बल्ले करवा सकता है।